उन्होंने कहा कि आपके घर पर एक जिन का साया है और उसके साथ कई और भी भूत प्रेत रहते हैं और आपके घर पर और आपके बेटे के ऊपर जादू टोना किया है। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति के शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री बालाजी महाराज ने अपने भक्त को जिन और भयानक प्रेत आत्माओं से बचाया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी लखनऊ में प्राइवेट जॉब करते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पुश्तैनी जमीन पर अपना घर बनाया जो कि रायबरेली में है। मगर उन्होंने जब से उस जमीन पर घर बनाया था तब से हमारे घर में तकलीफ आने लगी, मगर हम लोगों ने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया। घर बनाने के 3-4 साल बाद मेरे पिताजी की एकाएक तबीयत खराब हो गई। हम सभी लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे पिताजी की हाइट, बॉडी से एकदम फिट इंसान थे, पर उन्होंने एकाएक बेड पकड़ लिया और 1 महीने में उनका देहांत हो गया। हम लोगों ने उनका बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ और वे हम लोगों को छोड़कर चले गए। उस वक्त तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा। फिर अचानक 10वां के दिन मेरी तबीयत एकाएक खराब हो गई। घर वाले परेशान हो गए। हमारे परिवार पर तो जैसे संकट का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन हम लोगों के घर पर श्री मेहंदीपुर बालाजी के पंडित जी आए थे, जो घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं। उन्होंने ही बताया था कि आपके घर पर किसी ने ऊपरी चक्कर करवाया जो आपके पिताजी की अकाल मृत्यु के बाद आपके बेटे के ऊपर है, यानी कि मेरे ऊपर। ये सुनकर हमारे घर वाले बहुत डर गए कि ये क्या कह रहे हैं बाबा जी। हम लोग ये बात मानने को तैयार नहीं थे, पर मेरी माँ दुर्गा माँ की भक्त है, वह बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ करती है, तो उन्होंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने कहा इसको केवल ज्योतिष ही हटा सकते हैं। पूजा पाठ करवा के हम लोग मान गए। फिर हम लोगों ने ज्योतिष को बुलवाकर पूजा पाठ करवाया। भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, उस ज्योतिष जी ने ऐसी बातें बताई थी कि हम लोग सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि आपके घर पर एक जिन का साया है और उसके साथ कई और भी भूत प्रेत रहते हैं और आपके घर पर और आपके बेटे के ऊपर जादू टोना किया है। उस ज्योतिष ने कहा कि मैं उसको पूरी तरह से नहीं हटा सकता, पर इसका असर धीरे धीरे ही खत्म होगा। इसमें करीब 1 साल का समय लगेगा। भाई, पूजा करने से पहले और पिताजी के देहांत के बाद आप मानोगे नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी तबीयत 1 साल खराब रही। बस आप समझ लो, मुझे श्री बालाजी महाराज की कृपा से दूसरा जन्म मिला है। मगर मेरी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। श्री बालाजी महाराज के यहाँ से जो बाबा आए थे, उन्होंने एक बात और कही थी जिसका जिक्र शायद मैंने अभी तक आपसे नहीं किया। उन्होंने हमें कहा था कि आप लोगों को श्री मेहंदीपुर बालाजी के दर पर आकर हाजिरी लगवानी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं क्यों वह वक्त ऐसा था कि हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ 4-5 सालों तक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, मगर एकाएक मेरी माँ के सर में दर्द होने लगा
मगर हम लोगों ने नॉर्मल समझकर दवाई दे दी थी, मगर उनका दर्द खत्म ही नहीं हो रहा था, बल्कि दर्द बढ़ने लगा। हम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने अपनी माँ का सीटी स्कैन करवाया और कुछ रिपोर्ट्स करवाए तो पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है। ये सुनकर तो जैसे हमारे पैरों तले जमीन हिल गई हो। हम लोगों ने उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उनका ऑपरेशन करवाया, जिससे कुछ दिन तक वह ठीक रही, मगर फिर उन्हें तकलीफ होने लगी। हम उन्हें फिर से उसी डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर कुछ सही नहीं बता रहा था, तो मजबूरी में हम उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। भाई 2 बार ऑपरेशन कराना, वो भी 2 महीने में, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कठिन था, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। बस ऊपर वाले की कृपा से जरूरत की चीज पूरी हो जाती थी। माँ के इलाज के लिए हमने हमारी जमीन बेच दी। दोबारा ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने कहा कि आपकी माँ का कैंसर लास्ट स्टेज पर है, बस 5 से 6 महीने हैं उनके पास। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर हमारे तो मानो जान ही चली गई। हमारे दिमाग में एक ही विचार आ रहा था कि अब हमारा क्या होगा। फिर हम लोग माँ को लेकर घर आ गए और उनकी सेवा करने लगे। फिर हमारे एक दोस्त ने हमें फ़ोन किया श्री मेहंदीपुर बालाजी चलने के लिए। फिर अचानक वह मेहंदीपुर बालाजी से आए वह बाबा की बात याद आ गई। हम तुरंत श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकले। जाते समय सफर में हमें बहुत परेशानी हुई थी, मगर किसी भी तरह से हम श्री बालाजी के दरबार पहुंच गए और वहां हमने प्रभु के सामने अर्जी लगाई और प्रभु से प्रार्थना की कि हमें इस संकट से बाहर निकाले। और अर्जी लगाने के बाद हम घर लौटे और 45 दिन नियमित रूप से मैंने पूजा पाठ किया। भाई आपको विश्वास नहीं होगा कि इन 45 दिनों में हम लोगों के साथ क्या नहीं हुआ। शुरुआत के दिनों में सब नॉर्मल था। जैसे जैसे पूजा पाठ होती जा रही थी वैसे वैसे शैतानी शक्तियाँ बाहर आ रही थी। जिस चीज़ को मैंने कभी नहीं माना था, आज उस चीज़ को मैं खुद महसूस कर रहा था और देख भी रहा था। और जब से मैं श्री बालाजी के संपर्क में आया और उनकी शरण में गया, तब से मुझे या मेरे परिवार पर कोई भी संकट नहीं आया। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं श्री बालाजी के दरबार गए और मैं अब नियमित रूप से हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ और बाबा की ज्योति और उनकी पूजा नियमित करता हूँ। भाई आप मानेंगे नहीं कि मैं हमेशा ड्रिंक करना और नॉनवेज का शौकीन था, क्योंकि लखनऊ में मैं 25 से 26 साल रहा हूँ और लखनऊ का नॉनवेज कितना मशहूर है आप तो जानते हैं। और अब प्रभु की शरण में जाने के बाद मैंने ड्रिंक करना और नॉनवेज का सेवन करना भी छोड़ दिया है और अब धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती जा रही है। मेरे परिवार पर मेरे श्री बालाजी की बहुत कृपा हुई है। भाई मैं उनके चमत्कार के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, शब्द कम पड़ जाएंगे। बस इतना जानता हूँ कि श्री बालाजी महाराज की कृपा हुई तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जय हो मेरे श्री मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और एक सत्य घटना है जहाँ श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।